मैं बहुत दिनों से इस रोसड़ा में चल रहे गोरख धंधा और देशद्रोह का कार्य, धर्मांतरण कार्य को लेकर मुझे बहुत लोगों ने बराबर सूचना दी और आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी मुझे जानकारी मिली कि यहाँ तेल पानी झाड़ फूक के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित करके प्रलोभन देकर उसे सनातन धर्म से अलग करने का कार्य उस आरोपी महिला ललिता चौधरी और उसके पति अरुण चौधरी के द्वारा किया जा रहा है। सैकड़ों लोगों को धर्मांतरण किया गया है इस रोसड़ा में और इसका नेटवर्क पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में है। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिसको लेकर रविवार को संडे बिग स्टोरी के नाम से दैनिक भास्कर का स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ, जिसमें हम लोगों को खबर के माध्यम से जानकारी मिली कि भारत व पाकिस्तान चीन जो भारत का विरोधी देश है, पाकिस्तान जो भारत का विरोधी देश है, वह सब मिलकर भारत के खिलाफ धर्मांतरण का खेल खेलने के लिए इन लोगों को पैसा देता है और ये लोग पैसा लेकर इस तरह का कुकृत्य समाज में करते हैं, जिससे वह अधिक से अधिक लोगों को पैसा का प्रलोभन देकर धर्मांतरण करें और फिर जाकर जो है सो इस भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, देश के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करवाएंगे ये लोग। और यहाँ से जो पैसा होता है वो चंदा इकट्ठा करती है, उसे विदेश भी भेजती है। इसके पास हजारों करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी भी है। इसकी बैंक खाता की जांच होनी चाहिए। मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडल आयुक्त, पुलिस निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, इन सबों को मैंने पत्र लिखा है और बताया है कि इसने भारत में रहकर भारत विरोधी का कार्य जो किया जा रहा है, इसके द्वारा भारत विरोध का जो कार्य किया जा रहा है, हिंदुओं को, हिंदू के देवी देवताओं को जो गाली दिया जा रहा है, इन लोगों के द्वारा धर्मांतरण का जो खेल हो रहा है, इसको लेकर हमने जांच की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आर्थिक अपराध इकाई, इन सभी संगठनों के द्वारा जांच होगी। मुझे उम्मीद है और इसका पूरा नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। अगर नहीं करती है तो समाज में अशांति फैलने का भय है और आने वाले समय में यह धार्मिक उन्माद और देश भक्त बनाम देशद्रोह का भी यहाँ पर मामला हो सकता है। हजारों लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब देश की बात है, जब धर्म की बात आती है तो लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। रोसड़ा की धरती सब दिन से अपने मातृभूमि और धर्म के लिए लड़ाई लड़ता आया है और आगे भी लड़ेगा। कोई साथ दे ना दे, मैं अपने देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे जान से भी जाना पड़े तो जाऊँगा, लेकिन मैं इन लोगों का जो
समूल है उसको मैं नष्ट करके छोड़ूंगा। जय सनातन, जय भारत देश, भारत माता की जय। सुबारूद, युवा नेता सह अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय रोसड़ा। गीता चौधरी के द्वारा विगत कई वर्षों से झाड़ फूक, तेल पानी के नाम पर, रोगों को ठीक करने के नाम पर धर्मांतरण व देश विरोधी कार्य किया जा रहा था, जिसका मुझे बहुत दिनों से सबूत का इंतजार था। वह सबूत रविवार को संडे बिग स्टोरी के माध्यम से दैनिक भास्कर समाचार में प्रकाशित खबर व वीडियो प्रसारण के माध्यम से हमें मिला, तो मैं बहुत विचलित हो उठा कि रोसड़ा में देश विरोधी कार्य किया जा रहा है। देश के खिलाफ ललिता चौधरी, जो कि ईसा मसीह का अपना भक्त समझती है, यहाँ के समाज के लोगों को धार्मिक रूप से बरगलाकर उसे धर्मांतरण करने का कार्य करती है और देश में देश विरोधी ताकतों को वह पनाह दे रही है। देश के विरोध में रहने वाले देश, भारत के विरोधी देश चीन, पाकिस्तान से भी वह फंडिंग ले रही है, जिसके माध्यम से पूरे देश ही नहीं विदेश में भी इस तरह का कुकृत्य चल रहा है। हिंदुओं को बरगलाने का, सनातनियों को धर्मांतरण की आग में धकेलने का, इसका नेटवर्क बहुत लंबा है। इसको लेकर जब मुझे जानकारी मिली तो इसको लेकर मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्रालय, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पुलिस महानिदेशक, आईजी, डीआईजी, प्रमंडल आयुक्त, जिलाधिकारी, एसपी, इन सबों को मैंने कहा है इसकी जांच की जाए। ईडी को भी मैंने कहा है इसकी जांच कर इसने जो अकूत धन कमाया है, जो विदेशों से फंडिंग इसकी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह देश विरोधी गतिविधि में कार्य कर रहा है, संविधान विरोधी कार्य कर रहा है, कानून विरोधी कार्य कर रहा है, हिंदुओं को चुनौती देने का कार्य कर रही है। यह देवी देवताओं के खिलाफ बयानबाजी, देवी देवताओं को गाली गलौज करने का काम कर रही है। यहाँ के प्रशासन भी इसमें मिली भगत किए हुए हैं, तब जाकर उसे यह सभा करने का, यह आयोजन करने का आदेश दिया गया है। कहीं पर भी यह लिखित आवेदन भी नहीं दिखाया गया है या कोई आदेश नहीं लिया गया है, तो फिर यह सभा कैसे हो रही है रोसड़ा में? कहीं ना कहीं इसमें अनुमंडल की प्रशासन भी मिली हुई है। मैं अनुमंडल के प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर कोई भी सभा का आयोजन होता है तो उसमें सबसे पहले परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन आप लोग परमिशन उसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं वह तो बाद का विषय है। लेकिन यहाँ पर देश विरोधी कार्य हो रहा है, यहाँ पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, देवी देवताओं को गाली देने का कार्य चल रहा है। समाज में शांति कभी भी भंग हो सकती है। मुझ पर आपने 107 के माध्यम से 50,000 का बॉन्ड बनाया कर अभी रखा हुआ है, इसलिए मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ, कुछ किया नहीं हूँ। आने वाले समय में मैं इन देश द्रोही कार्य करने वाले लोगों को, धर्मांतरण कार्य करने वाले लोगों को मैं सिखाऊंगा और बताऊंगा कि देश के विरोध में कार्य करने वाले लोगों का क्या हश्र होता है, समाज में धर्मांतरण करने वाले लोगों का क्या हश्र होता है। मैं अनुरोध कर रहा हूं सभी लोगों से कि शांति अब क्रांति में बदलने वाली है। आप लोग कमर कस लीजिए और प्रशासन से आग्रह कर रहा हूं, या तो
उसके सारे नेटवर्क का पर्दाफाश कर देश विरोधी कार्य करने वाले को जेल के भीतर डालें, नहीं तो कुछ ना कुछ आने वाले समय में होगा तो इसकी जिम्मेदारी सारी आपकी होगी। प्रशासन अपना समझे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिश्रा विश्व बारूद मेरा नाम हुआ। मैं अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय रोसड़ा, सह युवा नेता रोसड़ा। पति अरुण चौधरी पांचूपुर के निवासी, इनके द्वारा देश विरोधी कार्य और धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, जिसका पर्दाफाश कल भास्कर ऐप के माध्यम से मिली खबर से प्राप्त हुआ और हम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। जो कोई ना कोई अगर सबूत हाथ लगता है तो इस पर कार्रवाई करने की बात होगी। कुछ लोगों ने प्रशासन को भी पहले सूचना दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस बार मैंने इसका जो देश विरोधी कार्य हो रहा है और धर्मांतरण का कार्य हो रहा है, इसका नेटवर्क बहुत बड़े बड़े देशों से है। जैसे भारत के विरोध में कार्य करने वाले देश चीन, पाकिस्तान से भी इसे फंडिंग मिल रही है इस तरह का धर्मांतरण खेल करने के लिए। तो मैं इस मांग को लेकर उच्च स्तरीय जांच के लिए महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्रालय, प्रवर्तन निदेशालय, आर्थिक अपराध इकाई, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिलाधिकारी, एसपी, आईजी, डीआईजी समेत डीजीपी को भी मैंने पत्र लिखा है। अगर इस जगह इस पर रोक नहीं लगती है तो आने वाले समय में बिहार ही नहीं पूरे भारत में इसका नेटवर्क है। इसके नेटवर्क के माध्यम से कई लोगों ने धर्मांतरण किया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। अगर इस प्रकार का जांच नहीं हो रहा है, अगर इस प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है तो कभी भी देश में, बिहार में अशांति फैल सकती है। देश के हितों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। देश विरोधी कोई कार्य करेगा तो उसको मैं सबक सिखाने का काम करूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन। मिश्रा विश्व बारूद, छात्र नेता, सह कटिए इसको।